बनता है। जैसे एक ध्यान रखने वाली बातें हैं कि ऐसे आपको टॉयलेट जाना है और सामान आपके पास है, तो सामान आप किसकी ज़िम्मेदारी पे रखोगे, किसके भरोसे रखोगे और कोई ले गया तो ये बातें ध्यान में रखी जाती हैं ट्रैवल के दौरान। तो इतना मुश्किल नहीं होता है, धीरे-धीरे एक्सपीरियंस में आ जाता है, आप माहौल समझने लगते हो वहाँ का धीरे-धीरे, तो फिर ऐसी कोई समस्या नहीं आती है आपके पास में। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो पर। और वीडियो के थंबनेल से और टाइटल से आप जान ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। पर उससे पहले हम कुछ और चीजें बता दें आपको कि अभी तक मैंने 6 राज्य घूम लिए हैं और 2 यूनियन टेरिटरी, और आगे अभी सफर जारी है। कुछ बीच में गैप ले लेता हूँ 15-20 दिन के बाद, और एक स्टेट या 2 स्टेट कवर करने के बाद गैप ले लेता हूँ। तो अभी सफर जारी है। तो चलिए, आज हम जो बात कर रहे थे कि ट्रेवल के दौरान क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाती हैं और आप अकेले ट्रेवल क्यों कर रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है। और रास्ते में मुझसे यही लोग पूछते हैं, और जितने भी लोग जानकारी के हैं तो पूछते हो कि अकेले क्यों घूम रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी तो क्या करोगे, कोई परेशानी आ गई या कोई ऐसी दिक्कत आ गई जहाँ पे लगे कि 2 लोग होने चाहिए थे, है ना। तो कह रहे थे अच्छा लगता है, एक डर खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ा चीज होती है डर। तो सबसे पहले डर आपको अपने अंदर से निकालना चलेगा। डर कोई अच्छी बात नहीं है। आप माउंटेन ड्यू भी पी सकते हैं, हालांकि मैं पीता नहीं हूँ। तो माउंटेन ड्यू के बिना भी काम चल जाता है। तो कोई डरने की बात रहती नहीं है। मैं तो खुद कर रहा हूँ, तो एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन आइए शुरुआत करते हैं पहली बात से, जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बातें होती हैं, जैसे कि सोलो ट्रेवल क्यों कर रहे हो और इसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं, इसमें क्या क्या मतलब आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और इसके क्या क्या प्रॉफिट हैं या लाभ हैं। तो लाभ तो दूसरे को नहीं होते हैं, पर इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान दी जाती हैं। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहली बात से, और कि इसमें कौन सी सावधानियां आपको बरतनी पड़ती हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ध्यान में रखने लायक, और एक अनुभव भी आपको मिलता है इससे। तो ध्यान में रखने वाली बात यही होती है कि जैसे आपको एक सामान की अपने सुरक्षा करनी होती है, तो कोशिश यही करें ट्रैवल के दौरान कि कम से कम आपके पास सामान हो। और क्योंकि आप खुद को एक अनुभव के लिए निकले हैं, क्योंकि आप अनुभव से बहुत सारा कुछ सीख पाते हैं, तो उसके लिए निकले हैं, तो कम से कम सामान रखें अपने पास में। इससे आपको ये राहत रहेगी कि वजन भी कम रहेगा आपका, और ज़्यादा वजन ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे एक ध्यान रखने वाली बातें हैं कि ऐसे आपको टॉयलेट जाना है और सामान आपके पास है, तो सामान आप किसकी जिम्मेदारी पे रखोगे, किसके भरोसे रखोगे और कोई ले गया तो ये बातें ध्यान में रखी जाती हैं ट्रैवल के दौरान। तो इतना मुश्किल नहीं होता है, धीरे-धीरे एक्सपीरियंस में आ जाता है, आप माहौल समझने लगते हो वहाँ का धीरे-धीरे, तो फिर ऐसी कोई समस्या नहीं आती है आपके पास में। तो मैनेज हो जाता है वो। बस सामान कम से कम रखना पड़ता है, बहुत ही ज़रूरत का सामान। ये नहीं कि ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो। तो सामान कम रखना पड़ता है, क्योंकि वजन कम करते वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। मतलब मैं भी तकरीबन 25 के आसपास वजन मेरा पहुँच जाता है। तो चलिए, दूसरा आता है कि लोग पूछते हैं कि ट्रेवल आप अकेले क्यों कर रहे हो, सोलो ट्रेवल क्यों कर रहे हो। तो सोलो ट्रेवल का ये रहता है कि कई बार सभी लोगों को ट्रेवल करना है, मतलब सभी को निकलना है घूमने के लिए। पर जैसे ही प्लान बनता है 4-5 लोगों का, 1-2 बार तो मैंने भी प्लान कैंसिल किया है दोस्त लोगों का। और कई बार ये होता है कि जैसे 4 या 5 लोग हो गए, तो उसमें से 1 लोग का बिगड़ ही जाता है। फिर धीरे धीरे करके ना करते हुए वो 3-4 लोग भी फिर कहते हैं यार कैंसिल करते हैं, काम आ ही जाता है, हाँ यार वहाँ भी जाना है, ये भी है, तो वो कैंसिल हो जाता है, तो वो बन ही नहीं पाता है। और भी बहुत सारे वजह रहती हैं, नहीं निकल पाते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं लोगों को, लेकिन निकलना सबका होता है। तो सबके मन में रहता है, एक ड्रीम रहता है सबका, जो ड्रीम लाइफ होती है वो सबका एक रहता है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊँ, आज़ाद बिल्कुल, पंछी बिनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, है ना, ऐसे कुछ गाना है, तो सबका रहता है ये वाला। तो मेरा ये रहता है कि मुझे एक जगह रुकने में थोड़ा अजीब सा लगता है, बेचैनी होती है, तो मैं रुकता नहीं हूँ एक जगह, और रुकता हूँ मजबूरी में। पर मेरा हमेशा से रहा कि मैं एक जगह थोड़ा बड़ी मुश्किल से रुक पाता हूँ। नवोदय के दौरान
मैं क्लास के बाद 2 बजे के बाद पहाड़ पे बैठता था, वहीं बुक ले जाता था, वहीं पढ़ा करता था और शाम टाइम में फिर आ जाया करता था। तो मतलब मुझे शुरुआत से पसंद है कि बहुत सारे नए नए दोस्त बनाना, नए नए लोगों से मिलना, बातें करना, नई नई जगह पर जाना और प्राकृतिक माहौल में बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी की वजह से ये कोई भी था। और दोस्त तो हैं ही सारे लोग। और ये सोलो कहने के लिए सोलो होता है, रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं। जब तक मैं नहीं ट्रेवल कर रहा था, जब तक तो एक जगह बैठता था तो खैर कम ही लोगों से मुलाकात हो पाती थी, लेकिन अब रोज मिलते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग मिलते हैं, तो उनसे बातें करना, मिलना, तो कहने के लिए सोलो है। बहुत सारे लोग, नए नए दोस्त मिले हैं और जितने अभी तक मेरे दोस्त थे उससे तकरीबन 2 से 3 गुना दोस्त अभी और ज़्यादा मिल चुके हैं और बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, कांटेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो चलिए फिर इससे क्या होता है कि जैसे सोलो का यही था मेरा कि मुझे अकेले निकलना है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती राहत कि खुद को अपन लोग मैनेज कर सकते हैं कि खुद का मैं टेंट लेके साथ चलता हूँ, तो उसमें भी राहत हो जाती है। 2 लोग चलेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर पाती हैं। मेरी क्षमता है कि मैं 10 किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ और दूसरे की क्षमता नहीं है, या दूसरे को कोई परेशानी है तो वो परेशानी उसकी देखनी पड़ती है। आप ये नहीं कि नहीं चल, तो ऐसे नहीं बनता है। और इसका खुद का एक अनुभव का ये रहता है कि आपको एक अनुभव मिलता है, रोज नई नई सामने चुनौतियां मिलती हैं, उनको हैंडल किया जाता है। किसी दिन आगे वाले वीडियो में बताऊंगा किसी दिन बहुत ज़्यादा डिटेल से एक करके। इसमें यही है मोटा मोटा कि आपको एक नई सामने चुनौतियाँ होती है और चुनौती को आपको खुद से हैंडल करना पड़ता है। तो एक नया एडवेंचर या मतलब एक प्रकार से एक बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं कि आपको नई नई परेशानी सामने है और अब उसे खुद से हैंडल करना है कि आप कैसे हैंडल कर सकते हो। जैसे परेशानी है कि मान लो कि शाम हो रही है और अभी कोई ठिकाना नहीं है, या कोई आज होस्ट करने वाला नहीं मिला, या कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। हालांकि मैं 4 बजे ही यात्रा ख़त्म कर देता हूँ, 5 बजे तक, और एक ठिकाना ढूंढ लेता हूँ कि जहाँ मैं अच्छा कैंप लगा सकूँ, या कोई अच्छी मंदिर या गुरुद्वारा या कोई नदी का किनारा, बहुत अच्छी लोकेशन, सार्वजनिक जगह कोई होती है अच्छी, तो रेलवे स्टेशन, इस जगह पर रुकने की कोशिश करता हूँ। और खाना क्या रहता है कि लोकल फूड ही प्रेफर करता हूँ, बहुत सस्ता फूड मिल जाता है। कोशिश यही रहती है कि स्टेशन और पब्लिक प्लेस से दूर हो वो स्थान जहाँ पर भोजन मिले, तो वहाँ पर थोड़ा बजट फ्रेंडली आपको खाना मिल जाता है, क्योंकि इसमें बजट का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप सोलो ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको बजट पर ध्यान देना ही पड़ेगा, वो आप ज़्यादा खर्चा कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी मेरा तो यह है कि आप कोई भी वर्क कर सकते हैं चलते चलते, बहुत सारे वर्क रहते हैं, वो किसी दिन डिटेल में बताऊँगा। फ्रीलांसिंग, वॉलंटियर टाइप के बहुत सारे वर्क होते हैं, तो इसमें आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और डर का रहता है कि आपको डर नहीं लगता है, मतलब सबको एक डर रहता है कि कुछ हो गया तो कुछ तो आपको बैठे बैठे भी हो सकता है। और ऐसे मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको कोई दिक्कत है, उस चीज़ का आपको रास्ता निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो जैसे आपको कोई बीमारी है और बीमारी के लिए आपको कोई टैबलेट देनी है, और टैबलेट के साइड इफेक्ट तो थोड़ी हल्के बहुत रहते हैं, तो उस साइड इफेक्ट के डर में आप वो टैबलेट ही ना हो दो या वो उपचार ही ना करो, तो ये तो गलत होता है, वो आपको उपचार करना ही पड़ेगा। और चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और धीरे धीरे वीडियो में बताता रहूँगा मैं एक करके। तो अभी तक मैंने अगली वीडियो बताऊँगा, मेरा 6 राज्य हो चुका है और रहता है उसमें कि राजधानी तो कवर करनी ही है, और 2 यूनियन टेरिटरी भी हो चुका है। तो आगे भी सफ़र अभी जारी है। 15-20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद मैं विराम ले लेता हूँ, रुक लेता हूँ 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। वैसे भी ज़्यादा रुक नहीं पाता हूँ एक जगह, तो फिर निकल जाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज की वीडियो को और देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे देखते हैं अपना टाइम निकाल कर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,